Good morning, students. Today in this video, we will study our fifth chapter, alternating series from the book Sequence and Series of Jeevan Sans Publication. आपने सीरीज का टॉपिक अपनी सेकेंड और थर्ड यूनिट में स्टडी किया है। वहाँ पर जो भी आपने सीरीज स्टडी की है वो सीरीज की पॉजिटिव टर्म्स की। यहाँ पर आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि जो समेशन के एन सीरीज है, मतलब ए एन सीरीज की हर टर्म को आपने कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो के है एक फाइनाइट नंबर है, तो ये सीरीज रिमेन रहेगी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। यानी कि किसी सीरीज की हर टर्म को एक फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सीरीज का बिहेवियर सेम रहता है। तो जब आपने पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज को हैंडल करने के जितने भी मेथड स्टडी किए हैं, आप क्या करेंगे, उन सीरीज को मैं कांस्टेंट अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये केस इसी का एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा जब के की वैल्यू क्या होगी, -1। -1 एक फाइनाइट नंबर है, तो जैसा बिहेवियर हम कह रहे हैं कि ए एन सीरीज का होगा वही माइनस ए एन सीरीज का होगा। Therefore, series with all term negative can be discussed by removing the factor -1 from each term of the series because above result के अकॉर्डिंग इससे आपका सीरीज का बिहेवियर अफेक्ट नहीं होगा। तो आपको सारी पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज और ऑल नेगेटिव टर्म्स की सीरीज हैंडल करना इक्वल मेथड आपके सेम अप्लाई हो जाएंगे। आल्सो आपने ये रिजल्ट भी पढ़ा है, सीरीज विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वन साइन और रिमेनिंग टर्म्स है अदर साइन की कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द रिजल्ट और थ्योरम्स ऑलरेडी डिस्कस्ड एज बिकॉज क्या डिलीशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज डज नॉट अफेक्ट इट्स बिहेवियर। कि अगर किसी सीरीज में से आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स डिलीट भी कर देते हैं तो उससे सीरीज का बिहेवियर अफेक्ट नहीं होता। तो अगर किसी सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो है एक साइन की और इनफाइनाइट रिमेनिंग टर्म्स है अदर साइन की, तो हम क्या करेंगे, ये जो वन साइन की फाइनाइट टर्म्स है इनको डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग टर्म्स के अकॉर्डिंग सीरीज का बिहेवियर चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपकी एक्चुअल जो गिवन सीरीज होगी उसका भी यही बिहेवियर होगा। तो आपने अभी तक जितना भी सेकेंड और थर्ड यूनिट में पढ़ा है उसमें आपको क्या क्या अब क्लियर हो गया है कि आप सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऑल टर्म्स नेगेटिव सीरीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं और सीरीज विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वन साइन एंड रिमेनिंग ऑफ अदर साइन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो नया आपने पढ़ना है वो क्या है, अगर किसी सीरीज में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हो बोथ साइन की, अब पॉजिटिव भी इनफाइनाइट है और नेगेटिव भी इनफाइनाइट है, तो वहां पर आपका ये फाइनाइट डिलीट करने वाला मेथड तो अप्लाई नहीं होगा। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी टर्म्स और आर्बिट्रेरी सीरीज, जिन्हें आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो हम सीरीज डिस्कस करेंगे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टर्म्स इनफाइनाइट होंगी। तो इस प्रेजेंट चैप्टर का क्या टाइटल है, अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, in the present chapter we shall study the convergence and absolute convergence of alternating series, जो कि आपकी आर्बिट्रेरी सीरीज की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये जो सीरीज है आर्बिट्रेरी की एक टाइप है, तो मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स तो इनफाइनाइट होंगी लेकिन एक प्रॉपर मेथड फॉलो कर रही होंगी। वो मेथड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेटिंग, यानी कि अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स इसमें आएंगी। तो क्या डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग सीरीज की, ए सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज। क्या टाइप लिखेंगे इसे, जनरल a1 - a2 + a3 - a4 एंड सो ऑन, और an जो है वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव,
इस साइन जब आप बीच में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप हर टर्म को A2 जैसे है, A4 है, A3 हम को क्या लेकर चल रहे हैं, पॉजिटिव। क्योंकि अगर बीच में से कोई एक टर्म नेगेटिव हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर A3 नेगेटिव है तो माइनस के बाद फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और अगर A4 पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है तो बीच का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो उससे ये सीरीज अल्टरनेटिंग नहीं रहेगी, तो हम हर मेंबर को क्या मान के चलेंगे, वो पॉजिटिव है। और इसको समेशन की फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे, अभी तक आप लिखते थे n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an, ये जो एडिशनल टर्म है यहाँ पर ऐड हो गई -1 की पावर n-1। यहाँ कुछ टाइप लिखी हुई है, देखिए 1, इसको मैं लिख दूं 1/1, 1/2, 1/3, यानी कि मेंबर है 1/n टाइप का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसलिए -1 की n-1। यहाँ पर इसे मैं मान लूँ 1/√1, 1/√2, 1/√3, यानी कि 1/√n, और पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव है इसलिए -1 की n-1। थर्ड को मैं मान लूँ 1/1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स है तो मैंने लिखा 2n-1, और अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए -1 की n-1। अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उन पर जो टेस्ट आपने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में स्टडी किए हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते। तो अल्टरनेटिंग सीरीज को ये चेक करने के लिए कि वो कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, सिंगल एक ही टेस्ट है, वो है लेबनीज टेस्ट। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले, द अल्टरनेटिंग सीरीज n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की n-1 an, या हम इसे लिख सकते हैं a1 - a2 + a3 - a4 एंड सो ऑन, where an is greater than 0 for all n। ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी कि जब ये आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन जो an+1 है वो an से लेस या इक्वल होना चाहिए, मतलब हर नेक्स्ट टर्म पहले वाली टर्म के इक्वल हो सकती है या उससे छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि टर्म्स छोटी होती जा रही है इसलिए n टेंड्स टू इंफिनिटी पर an क्या हो जाना चाहिए, 0। तो अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगी, अदरवाइज नॉट कन्वर्जेंट। इन ऑर्डर, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, आपने ये रिजल्ट पहले ही पढ़ा हुआ है कि किसी सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए अगर आप प्रूफ कर दे कि सीक्वेंस Sn ऑफ इट्स पार्शियल सम वो कन्वर्जेंट है तो सीरीज अपने आप ही क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। तो अब मुझे प्रूफ करना है कि Sn जो है वो कन्वर्जेंट है, तो मैं इसके लिए प्रूफ कर दूं कि S2n और S2n+1 इवन और ऑड वाली दोनों सीक्वेंस अगर सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं तो Sn भी कन्वर्ज कर जाएगी। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि S2n कैसा होगा। S2n मतलब इस सीरीज की 2n टर्म्स का टोटल, तो मैंने देखिए a1 - a2 अप टू सो ऑन a2n तक लिख दिया। अब देखिए हम टर्म्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा, सेकंड और थर्ड में से माइनस कॉमन ले लिया तो बन की a2 - a3, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा a4 - a5, वो टोटल माइनस मैं बाहर लिख रही हूँ। लास्ट टर्म बनेगी, इससे पहले वाली टर्म होगी a2n - 1 2 माइनस a2n - 1 और a2n रह जाएगी सिंगल। क्यों? क्योंकि देखिए आप इवन का उससे अगली ऑड के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो a2n से अगली ऑड टर्म नहीं है तो ये यहाँ पर सिंगल आएगी। अब ध्यान से देखिए, आपको गिवन है an से an बड़ा है an+1 से, मतलब a2 बड़ा हो गया a3 से, a4 बड़ा है a5 से, तो जितनी भी टर्म्स ये ब्रैकेट में हैं बड़ी में से छोटी टर्म माइनस हो रही है तो हर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अब ये सभी पॉजिटिव वैल्यू हैं, a2n भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी ब्रैकेट का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। ईच टर्म विद इन ब्रैकेट इज पॉजिटिव। तो अगर a1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट होके S2n आ रहा है तो मतलब S2n a1 से लेस देन और इक्वल टू होगा, तो S2n हो गया आपका बाउंडेड प्रूफ। अब हम निकालते हैं S2n+2, तो S2n+2 में क्या होगा, a2n के बाद a2n+1 माइनस a2n+2 दो टर्म्स और ऐड हो जाएंगी। अब अगर मैं S2n+2 में से S2n को सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए यहाँ तक तो टर्म्स क्या है, राइट साइड की सारी सेम,
तो सब्ट्रैक्ट करने पर कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आपकी ये दो टर्म्स बचेंगी। और इन दोनों टर्म्स में से क्योंकि आपकी हर टर्म अपने से नेक्स्ट टर्म से बड़ी है तो ये डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। ये डिफरेंस पॉजिटिव है, मतलब S2n प्लस 2 S2n से बड़ा है। तो सीक्वेंस कैसी हो गई, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आपने एक रिजल्ट स्टडी किया है अपनी प्रीवियस यूनिट में कि S2n अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्जेंट होती है। हमने मान लिया कि वो कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर S को। अब हम कैलकुलेट करते हैं S2n प्लस 1। तो S2n प्लस 1 में S2n से एक्स्ट्रा सिर्फ एक ही टर्म आएगी, A2n प्लस 1। ईच टर्म पर लिमिट लगा दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ देखिए S2n की लिमिट तो है S, और आपने देखिए सेकंड अजम्पशन क्या लेकर चले थे कि किसी भी टर्म पर लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या आता है, 0। इस पर भी लिमिट लगाने से वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये भी इक्वल आ गया S के। तो thus the sequence S2n और S2n plus 1 both ही कन्वर्ज कर रही हैं सेम लिमिट S को। अब हम इस रिजल्ट की हेल्प से प्रूव करेंगे कि Sn भी कन्वर्ज करेगा S को फॉर ईच n। अब देखिए हम कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज करते हैं। S2n अगर S को कन्वर्ज कर रहा है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई एक इंटीजर m1 एग्जिस्ट करेगा कि S2n और S का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल। यहाँ पे, वहां तो हमारा डेफिनेशन में n होता था, यहाँ पर हमारा है 2n जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा m1 से। फिर ऐसे ही S2n प्लस 1 अगर S को कन्वर्ज कर रहा है तो मैंने वो दूसरा इंटीजर ले लिया m2 कि S2n प्लस 1 माइनस S लेस देन एप्सिलॉन होगा जब ये 2n प्लस 1 ग्रेटर देन हो m2 से। अब यहाँ पर m2 और m1 का मैक्सिमम हम ले लें m, तो जब ये कंडीशन m2 से हर बड़े नंबर के लिए हो रही है तो ये कंडीशन m के लिए भी क्या होगी, ट्रू। तो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइंड अगर करते हैं कि इवन वाला भी एप्सिलॉन से लेस देन, ऑड भी एप्सिलॉन से लेस देन, तो मतलब ये कंडीशन एवरी n के लिए ट्रू हो जाएगी और आपकी सीक्वेंस Sn कन्वर्ज कर जाएगी S को, और गिवन सीरीज क्या प्रूफ हो गई, कन्वर्जेंट। दिमाग, अगर अबव थ्योरम में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये जो आपकी सीरीज है ये क्या कहलाएगी, ऑसिलेटिंग सीरीज। ये सीरीज डाइवर्जेंट नहीं होगी। फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये लिमिट नॉन जीरो है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर और टेंड कर रही है एक फाइनाइट नंबर l को, तो सीरीज ऑसिलेट करेगी ऐसी दो वैल्यूज के बीच में जिनका डिफरेंस कितना होगा, l। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, आपका ये टर्म आपने लिखी थी रिजल्ट की S2n और S2n माइनस 1 और A2n, क्योंकि जो सम ऑफ 2n टर्म्स है उसका रिलेशन अगर सम ऑफ 2n माइनस 1 से निकालूं तो इसमें सिंगल एक ही टर्म कम रह गई, वो की है 2n। तीनों पे लिमिट लगा दे तो ये टर्म इधर ले आए तो इन दोनों की लिमिट का डिफरेंस कितना आ गया, l। मतलब कि जो लिमिट है S1 और S2, फिर S2 और S3 जो भी उनकी लिमिट आएगी उसके बीच में L का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है और आपको क्लियर दिख रहा है, देखिए 2/3 3/4 से बड़ा है, फिर 3/4 4/5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। nth टर्म हो गई आपके पास, देखिए n+1/n+2, इस पर लिमिट लगाई n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लिया, 1 आ गई, वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये सीरीज ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली बिटवीन लिमिट्स विच डिफर बाय 1। इस टाइप के रिमार्क शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आ जाते हैं, तो इसलिए आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट एग्जांपल, ये जो फॉलोइंग सीरीज है इनकी आपने कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है। तो बाय लेबनीज रिजल्ट आप क्या चेक करेंगे हर क्वेश्चन में कि अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो एक तो आपको चेक करना है कि उसकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर an 0 आना चाहिए और an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू an होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप लिखेंगे कि बाय लेबनीज टेस्ट ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल से। इक्वेशन थी आपके पास, सीरीज है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, यानी कि 1 में सारे ऑड नंबर्स हैं जिसे जनरल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसने इस टर्म को bn से डिनोट करा, चाहे आप इसे an से डिनोट कर लीजिए।
अब देखिए इस पर अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। bn प्लस 1 भी निकाल लेते हैं। तो अब मुझे बताइए 2n माइनस 1 हमेशा 2n प्लस 1 से छोटा होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। तो इनके रेसिप्रोकल के बीच में रिलेशन हो जाएगा रिवर्स। तो bn यहाँ से प्रूव हो गया ग्रेटर देन bn प्लस 1 और आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn 0 है। तो बाय लेबनीज टेस्ट गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट सीरीज थी ये। तो अगर मैं इसे समेशन की फॉर्म में लिखूं तो टर्म क्या बनेगी, -1 की n माइनस 1 को आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। ये बन गया n और n प्लस 2। इसे इसने फिर से bn मान लिया, इस पर bn प्लस 1 निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए इधर है n और n प्लस 2, उधर है n प्लस 1 और n प्लस 3। n नेचुरल नंबर है तो n और n प्लस 2 का प्रोडक्ट छोटा होगा n प्लस 1 और n प्लस 3 के प्रोडक्ट से। रेसिप्रोकल लूँ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, यानी कि bn बड़ा हो गया bn प्लस 1 से। इस bn पर अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँ तो क्लियरली वैल्यू 1 बाय इन्फिनिटी 0 बनेगी। तो बाय लेबनीज टेस्ट गिवन सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अब ये है नेक्स्ट सीरीज। अब अल्टरनेटिंग है तो -1 की तो n माइनस 1 लिखना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मतलब 4 की पावर है 0 और इनटू में ऑड नंबर है 1। तो देखिए 1 3 5 7, उसके लिए तो मैंने लिख दिया 2n माइनस 1। 4 की पावर पहली बार 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो इसलिए 4 की पावर हो गया n माइनस 1। तो अब ध्यान से देखिए अगर इस पर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएं तो क्लियरली ये वैल्यू 0 ही बनेगी। फिर हम क्या करते हैं, bn ये था, bn प्लस 1 और निकाल लिया, bn प्लस 1 बना ये। अब ध्यान से देखिए 2n माइनस 1 छोटा है 2n प्लस 1 से, 4 की पावर n माइनस 1 छोटा है 4n से, तो इनका प्रोडक्ट भी इन दोनों के प्रोडक्ट से छोटा होगा। टर्म्स हम यही वाली चूज कर रहे हैं, तो इनका रेसिप्रोकल का रिलेशन रिवर्स हो जाएगा, bn आ गया bn प्लस 1 से ग्रेटर। तो बाय लेबनीज टेस्ट ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट सीरीज देखिए कैसे है इस सीरीज की टर्म्स। आपकी टर्म 2 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि n की वैल्यू 2 से स्टार्ट है, इन्फिनिटी तक जाएगी। नीचे है 2 का स्क्वायर, तो मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ तो n का स्क्वायर log n, और यहाँ पर समेशन 2 से स्टार्ट होने की वजह से -1 की पावर n होगा, क्योंकि आप देखिए अगर इसमें n माइनस 1 ले लेंगे तो पहली टर्म नेगेटिव बन जाएगी। ये बन गया आपका bn। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट log n बाय n का स्क्वायर। तो आपको अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देती हूँ, log n का डेरिवेटिव 1 बाय n, n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n, तो यह नीचे आके 1 बाय 2n स्क्वायर हो गया और लिमिट आ गई 0। अब मुझे प्रूफ करना था ये जो फंक्शन वैल्यू है इसको कि ये bn प्लस 1, bn जो है ग्रेटर देन है bn प्लस 1 से। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी पहले क्वेश्चन में चेक कर लिया, इस क्वेश्चन में वैसे चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसे मैंने देखिए एक फंक्शन ले लिया fx। अगर मैं इस फंक्शन को डिक्रीजिंग प्रूव कर दूं तो ये आपका कॉन्सेप्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग चेक करने के लिए सबसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, जो कि हम u बाई v से करेंगे, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तभी आपका फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो हम वो x की वैल्यूज निकाल लेते हैं जब ये आपका फंक्शन लेस देन 0 होगा। तो देखिए मैं इसे लेस देन 0 रखूं, मतलब -2 log x माइनस 1 से लेस, यानी कि log x ग्रेटर देन आ गया 1 बाय 2। इस पेपर में जहां पर भी लॉगरिथम यूज हो रहा है और उसका बेस अगर मेंशन नहीं है तो वो ऑलवेज बेस होता है आपका e। तो जो लॉगरिथम की वैल्यू 1 बाय 2 से बड़ी कब होती है, log विद बेस e1 की वैल्यू होती है 0 और log बेस e2 की वैल्यू होती है 0.693। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि x की वैल्यू जब भी 2 से ग्रेटर देन होगी log x हमेशा 1 बाय 2 से बड़ा होगा। log x अगर 1 बाय 2 से बड़ा है मतलब कि f डैश x लेस देन 0 है जब भी आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। तो fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी हमारी जो लिमिट है वो 2 से इन्फिनिटी चल रही है,
तो यानी कि जब भी n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी होगी, ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग आपने इसे प्रूव कर दिया है, लिमिट आप इन्फिनिटी पर 0 दिखा चुके हैं, तो इसलिए बाय लेबनीज टेस्ट ये सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जब आपने पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज पढ़ी थी तो वहाँ एक ही कन्वर्जेंस आप स्टडी करते थे, लेकिन जब आप अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ेंगे तो एक न्यू कन्वर्जेंस भी आपको स्टडी करनी है, वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे, ये उसी टाइप से रिलेटेड है कि सीरीज समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब कहलाती है? कि जब आप इस सीरीज की हर टर्म का मॉडुलस ले लें। मॉडुलस लेने का मीनिंग क्या है कि इसमें से जो अल्टरनेटिंग साइन है वो हटा के ये पॉजिटिव टर्म्स की कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ले। अगर वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो हम कहेंगे ये गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। अब देखिए an एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये आपकी एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कब करेगी? मैं निकाल लेती हूँ मॉडुलस an सीरीज, मतलब इस सीरीज में सारे साइन करती है पॉजिटिव। अब जब ये आप मॉडुलस वाली सीरीज कंसीडर कर रहे हैं तो इसको कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपने पिछली सेकेंड और थर्ड यूनिट में जितने भी मेथड और टेस्ट स्टडी करे हैं, आप उसमें से कोई भी मेथड अप्लाई करके इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है बाय पी टेस्ट। जो पोर्शन आपका सेकेंड और थर्ड यूनिट से रिलेटेड है एग्जैक्टली मैं उसको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो जिसको डाउट अगर लगे तो वो अपनी सेकेंड और थर्ड यूनिट को स्टडी करे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मॉडुलस वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब जैसे ये देखिए कौन सी सीरीज है, इसकी पॉजिटिव ली तो ये जीपी सीरीज हो गई, जिसका कॉमन रेशियो है 1/2 जो कि लेस देन 1 है, तो कन्वर्जेंट है। तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब ये एग्जांपल है नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है? समेशन 1/n बाय पी टेस्ट ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसलिए जो गिवन सीरीज है वो नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब नेक्स्ट कंडीशन आ गई है आपकी कंडीशनल कन्वर्जेंस, कि कोई अल्टरनेटिंग सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहलाती है? कि वो सीरीज अल्टरनेटिंग में तो कन्वर्जेंट थी लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना होने का मतलब क्या है? कि जो मॉडुलस an सीरीज थी वो आपकी नॉट कन्वर्जेंट थी। यानी कि अगर कोई सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज खुद तो कन्वर्ज करे लेकिन उसका मॉडुलस सीरीज कन्वर्ज ना करे तो हम उस सीरीज को कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। जैसे कि एग्जांपल अभी जो मैंने किया था, अभी हमने ये लास्ट इलस्ट्रेशन जो डिस्कस की थी, ये सीरीज कन्वर्जेंट है बाय लेबनीज टेस्ट। हमने इसे फर्स्ट एग्जांपल में ही अभी किया है, लेकिन अगर इसका मॉडुलस करें तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसलिए अल्टरनेटिंग सीरीज क्या कहलाएगी? कंडीशनली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट सीरीज। नोट, इफ an इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो an या उसके मॉडुलस वाली जो सीरीज होगी वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हेंस फॉर ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का क्या है? सेम मीनिंग होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस तभी आएगा जब आपकी सीरीज की जो टर्म्स हैं वो ऑल पॉजिटिव या ऑल नेगेटिव ना हो। नेक्स्ट थ्योरम, कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज तो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन क्या कन्वर्स ट्रू है? अगर नहीं तो शो करो बाय एन एग्जांपल। तो ऐसी सीरीज बतानी होगी हमें कन्वर्स में जो कन्वर्जेंट तो हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। तो उसके लिए तो आपने अभी ये एग्जांपल करा है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका मोड ऑफ ए एन बी क्या होगा? कन्वर्जेंट। तो अब ये जो मॉड ए एन है ये अब आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गई। तो यूनिट सेकेंड में आपने कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस किया है, उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा
कि इसमें से am+1, am+2 और an टर्म्स का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। अब ये सभी टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स एप्सिलॉन से छोटी हैं, तो मैं ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड ऑफ, ध्यान से देखिए मॉडुलस की हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अंदर सभी टर्म्स पे मॉडुलस है तो मतलब सारी टर्म पॉजिटिव है, तो इन सभी पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करके मॉडुलस भी करेंगे तो उससे आपकी वैल्यू वही आएगी जो इन इंडिविजुअल टर्म्स के मॉडुलस को ऐड करने से आएगी। क्यों? क्योंकि सभी टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। तो देखिए मैंने बाहर वाला मॉडुलस हटा दिया। अब बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपने पढ़ा हुआ है, सभी टर्म्स पे कंबाइंड मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है इंडिविजुअल। आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ x प्लस वाई आपका लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड y से। मैंने इसलिए सभी पे मॉडुलस सेपरेट कर दिया। अब इन सभी का ये सेपरेट वाला मॉड एप्सिलॉन से लेस देन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन m बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये रिजल्ट क्या कहता है कि जो सीरीज an है वो भी क्या कर रही है, कन्वर्जेंट। तो आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेकर चले थे, कन्वर्जेंट आपने प्रूव कर दिया। और ये कन्वर्स पार्ट वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसे दोबारा से नहीं स्टडी कर रहे। तो कन्वर्जेंट है अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज तो उसका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। अब देखिए, दस द कन्वर्जेंस ऑफ मॉडुलस an implies convergence of an, but divergence of modulus an does not implies the divergence of an। कि ये जो रिजल्ट है कन्वर्जेंस के लिए तो ट्रू है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्ज, तो ये अल्टरनेटिंग भी कन्वर्ज करेगी, लेकिन ये रिजल्ट डाइवर्जेंस के लिए ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट थ्योरम, इफ समेशन an इज ए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, तो हम सीरीज कौन सी बात कर रहे हैं, इसकी पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि ये सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज। तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म है। तो ध्यान से देखिए, मैं मान लेती हूँ Sn जो है वो सम है फर्स्ट n टर्म्स का और सिग्मा n जो है सम इनके मॉडुलस का। तो अब ध्यान से देखिए, मैं मान ली हूँ कि Pn तो मैंने मान लिया पॉजिटिव टर्म्स का सम, और मैंने माइनस Qn क्योंकि वो नेगेटिव है टर्म्स, नेगेटिव टर्म्स का सम मान लिया। तो ये जो Sn होगा इसमें हमारी पॉजिटिव टर्म्स भी हैं और नेगेटिव टर्म्स भी हैं, तो ये आपका इक्वल होगा Pn माइनस Qn के। और क्योंकि सिग्मा n में सारी टर्म्स पॉजिटिव हो गई तो नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इक्वल होगा Pn प्लस Qn के। यहाँ पर बुक में एक मिस्टेक है, क्योंकि ये Sn तो अल्टरनेटिंग सीरीज का सम है, इसमें एक टर्म पॉजिटिव आएगी और एक टर्म नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके Pn की वैल्यू हो जाएगी हाफ सिग्मा n प्लस Sn, Qn हो जाएगा हाफ सिग्मा n माइनस Sn। अब क्योंकि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो Sn और सिग्मा n दोनों किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड करेंगे। क्यों? एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो ये सिंपल भी कन्वर्ज करेगी, तो इस कन्वर्जेंस से तो ये Sn कन्वर्ज हो गया और एब्सोल्युटली से सिग्मा n कन्वर्ज करेगी। तो मैंने मान लिया कि Sn की लिमिट है L और सिग्मा n की लिमिट है L डैश। तो अब यहाँ पर लिमिट लगा दें तो ये बन गई 1/2 L डैश प्लस L और यहाँ बन गया 1/2 L डैश माइनस L। तो Pn और Qn की लिमिट फाइनाइट आ गई, तो ये दोनों भी सीरीज क्या करेंगी, सेपरेटली कन्वर्ज करेंगी। अब इसी रिजल्ट से करोलरी है कि अगर सीक्वेंस an सीरीज an कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स क्या होंगी, डाइवर्जेंट। अब कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है, मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस Sn एक फाइनाइट लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, लेकिन मोड ऑफ an डाइवर्जेंट है तो सिग्मा n इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही है। तो अगर मैं इस अबव थ्योरम से Pn और Qn की लिमिट निकालूं तो ये इन्फिनिटी है, ये फाइनाइट है, तो टोटल आपका दोनों ही केस में क्या आएगा, इन्फिनिटी। और ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्म सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। A series with mixed sign cannot converge if the series of its positive term is convergent and negative term is divergent। कि अगर किसी सीरीज में
बोथ साइन यूज हो रहे हैं, और उसकी पॉजिटिव टर्म सीरीज तो कन्वर्ज कर रही हो और नेगेटिव टर्म सीरीज डाइवर्ज कर रही हो, या पॉजिटिव वाली डाइवर्जेंट हो और नेगेटिव वाली कन्वर्जेंट हो, तो वो कंबाइंड सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। नोट, सिंस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity mod an क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, so therefore all the tests used for testing the convergence of positive term series are also applicable for testing the absolute convergence of alternating series. However, these tests cannot give any information about the convergence of alternating series. क्या मीनिंग है इसका, कि अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करनी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए आप इस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करेंगे। क्योंकि ये सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो आपने यूनिट नंबर 2 और 3 में पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए जितने भी मेथड और टेस्ट स्टडी करे हैं, वो सब के सब यहाँ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन एक अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सिर्फ आपके पास एक लेबनीज टेस्ट ही है, आप इसके अलावा प्रीवियस यूनिट का कोई भी मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। थैंक यू।